हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो समीकरण है, उसका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके काफी एक अच्छी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया लेकर आया हूं जो हर साल एग्जाम में पूछी जा रही है। और ये जो अभिक्रिया है बोर्ड एग्जाम के लिए, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज और मैं इस चैनल पर ही आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास आपकी कराता हूं। और ये जो क्लास होती हैं काफ़ी अच्छी क्लास होती हैं और यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आज इसके साथ ही हम एक स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं। ये एक योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी आती है। तो इसके पहले मैं जैसा आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर केवल एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पहले मैं आपको एक बार इसके बारे में कुछ लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है, और आप इसको देखेंगे, लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें वे अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक दो से अधिक अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में या संयोग कर आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, उसे अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे बात चल रही है आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें से मैंने आपको कुछ अभिक्रियाएं करा दी हैं और उसका आज एक जो है ये आपकी जो संयोजन अभिक्रिया है और जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं, और एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये जो है बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी जा रही, तो इसलिए मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में एक स्पेशल तरीके से, खास तौर से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बात की गई आपसे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और उनसे क्या होता है, एक नया उत्पाद बनता है, तो उस अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, तो जैसे आपके पास जो होता है, आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही एग्जाम्पल, अच्छे से एग्जाम्पल, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, आई थिंक, मुझे लगता है, और ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे आपके पास एक सल्फर है, क्या है, सल्फर है, और मैं यहाँ से इसकी जो क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दूंगा, तो स्टूडेंट्स एक नया उत्पाद बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, जिसको हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल हम बताएं, तो यहाँ पे जैसे आपके पास कोई मैग्नीशियम है और यहाँ से मैंने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, तो मेरे पास बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये इक्वेशन क्या है, अभी अनबैलेंस है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे आपको 2 कर देना है, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने थे, 1 थे, 2 हो गए। तो इक्वेशन भी आपकी ये बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस जो आपकी रासायनिक समीकरण हैं उनको मैंने बैलेंस करना आपको सिखा दिया है। तो आप इनका एग्जाम्पल नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, आप देख रहे होंगे एक पदार्थ आपका ये है, एक पदार्थ आपका ये है, और एक पदार्थ आपका ये है, ये दूसरा पदार्थ है, ठीक है, और एक पदार्थ आपका पहला पदार्थ ये है। इन्होंने दोनों ये दोनों आपस में मिले और तो बनने कर क्या बनाया, एक नया उत्पाद बनाया। क्या बनाया, नया उत्पाद, नया उत्पाद। तो उसकी वजह से ये क्या हो गई, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी संयोजन जो अभिक्रिया वो समझ में आ गई होगी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम में काफी बार पूछी जा रही है, तो इसलिए काफी अच्छे भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो आपकी योगात्मक अभिक्रिया होती है, कौन सी बात होती करते हैं हम, योगात्मक तो होगी, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया भी काफी अच्छी है, जो एग्जाम में पूछी जा रही है। विस्थापन अभिक्रिया,
इसको आप भूल कर मत जाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया में ये बात होती है कि जो आपके हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, वो अपने जो उनके जलीय विलयन में, उनके साथ जलीय विलयन के लवण के साथ अगर वो अभिक्रिया करते हैं किसी धातु के, तो उस धातु, अगर वो धातु कम के अभिक्रियाशील हुई तो उसके अलग कर देंगे उसके स्थान से। जाहिर सी बात है, अगर आपके साथ में, अगर आपके पास कोई पड़ोसी रहता है और वो ताज़ा ताकतवर है, तो आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से रहना पड़ता है, ठीक है, और कुछ ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो बट आपको कुछ याद रखना होगा कि भैया इसमें क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील, जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होते हैं वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। तो इसमें आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक, जिसमें जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ पदार्थ लिख दो, अभिक्रियाशील तत्व लिखना, अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को, अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से, उसके स्थान से अलग कर देता है। अलग माने विस्थापित, विस्थापित माने उसको हटा देता है, अलग कर देता है, कर देता है। तो उसे, तो उस अभिक्रिया को, तो उस अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल बात करता हूं तो स्टूडेंट्स देखो, इसका बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, आप इसको नोट करना और आप इसको स्किप नहीं करना। एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप इसका एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल ये रहने वाला है, इसका कौन सा एग्जाम्पल रहने वाला है, अगर यहाँ पे इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ स्टूडेंट्स, कौन सी, किसकी बात करूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के की अभिक्रिया अगर मैं आयरन के साथ करा देता हूँ, किसके साथ करा देता हूँ, आयरन के साथ करा देता हूँ, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या बनता है, यहाँ से क्या बनता है स्टूडेंट्स, आयरन सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट बन जाता, आयरन सल्फेट बन जाता है। और ये जो सीयू होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो ये सीयू होता है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से हट जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ से हट जाता है भैया, ठीक है। और ये जो सी होता है बेटा, यहाँ से ये गायब हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करें तो ये जो आपका ये जो एफ ई होता है वो क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। और ये जो सी यू होता है, ये जो स्टूडेंट्स जो ये इसके बात कर रहे हैं, अगर हम सी यू की बात करें, जो कॉपर होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है, जिससे ये इसके स्थान को यहाँ से हटा देता है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है स्टूडेंट? विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आयरन के साथ कराई जाती है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को उसके स्थान से अलग कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, और कॉपर जो कॉपर है वो आयरन से कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो इसकी वजह से जो आयरन है वो कॉपर को उसके स्थान से अलग कर देता है, ठीक है। तो ये इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
और ये एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे भी आइए बताओ, ये एग्जाम्पल है और ये बताओ कौन सी अभिक्रिया का, संयोजन का, ऊष्माक्षेपी का, ये विस्थापन का, ये द्विविस्थापन का। तो ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ठीक है हमारे चैनल पे बने भी रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक टॉपिक और लेता हूँ मैं, इससे काफ़ी अच्छा टॉपिक आ जाता है, इसको भी समझने की कोशिश करना आप। अब बात आती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो वियोजन अभिक्रिया काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको भी समझना। बात करते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, देखो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो क्या बात करता हूँ, एक बात करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर समझना। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत ही बेहतरीन सा, तो इस एग्जाम्पल को आप समझो। जैसे मैंने इसके पास यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लिया, एक मोटे तौर पर एग्जाम्पल क्या है इसको समझना कि भैया इसका एक एग्जाम्पल क्या है आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या है ये, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, और ठीक है, या एक अणु होता है, जिसको अणु भी तो हम मॉलिक्यूल ही होता है बेटा। यहाँ से ये H2 और प्लस I2 में टूट जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो दो हाइड्रोजन, तो इक्वेशन तो आपने बैलेंस कर ली। ठीक है, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो आपके हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाता है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे अभिक्रियाएं हैं जिसमें क्या होता है, जब किसी पदार्थ के अणु अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये क्या है, ये भी एक अणु है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी अणु है। ये क्या है स्टूडेंट्स, अणु है, अणु अणु अणु, क्या है, अणु, जिसको हम मॉलिक्यूल बोले। अब स्टूडेंट्स ये भी अणु हैं, ये भी क्या है, दोनों, ये दोनों क्या हैं, अणु हैं। ये भी तो अणु ही हैं जिनको हम मॉलिक्यूल करें। लेकिन अगर बात करें तो ये क्या है, सरल अणु हैं। ये क्या है, सरल अणु, मतलब सिंपल हैं ये। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक मॉलिक्यूल, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई जिसमें जिसमें कोई कौन सा बेटा, कोई अणु दो या दो से अधिक, यहाँ पे कितने अणु हैं बेटा, दो, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक सरल सरल अणुओं अणुओं में टूट जाता है, टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को तो उस अभिक्रिया को उस अभिक्रिया को अभिक्रिया अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अभी तो आप फिलहाल इसी को नोट कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक अणु जो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, अगर इसका एक दो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एक दो एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हैं, काफी अच्छे इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ PCl की बात, PCl5 की बात करूँ, किसकी बात करूँ स्टूडेंट्स, PCl5 की बात करने की कोशिश करूँ।
PCl5, यहाँ से PCl5। और देखो एक बात और होती है यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन मैंने आपको जो लिख के दिखाई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसका हम बोल सकते हैं कि जैसे ये बना है और उसी से ही ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये खास बात होती है, ठीक है। क्या होती है? ये खास बात होती है। तो यहाँ पे भी ये खास बात होगी, यहाँ पर भी क्या होगी? ये वाली खास बात होगी कि भैया ये इससे कुछ बनेगा और उससे भी ये बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ये क्या होती है? अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय क्या होती है बेटा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अनुत्क्रमणीय ना, सॉरी, अनुत्क्रमणीय ना, उत्क्रमणीय, सॉरी। अनुत्क्रमणीय मतलब होता है जो एक ही तरफ होती है, उत्क्रमणीय मतलब होती है जो दोनों तरफ होती है। उत्क्रमणीय देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब होता है जैसे इधर से हो, इधर को कोई अभिक्रिया होगी तो फिर उधर से बैकवर्ड भी हो जाएगी, ठीक है। और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है बेटा, अनुत्क्रमणीय का उत्क्रमणीय होता है के मतलब ये होता है जो अभिक्रिया केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। यहाँ से अभिक्रिया एक ही डायरेक्शन में होती है और यहाँ से अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में होती है, ऐसे होती है और फिर ऐसे होती है। तो इसकी खास बात होती है जो अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन से अभिक्रिया, ये किसका साइन है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। किसका बेटा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो यहाँ से PCl3 बन जाता है। क्या बन जाता है? PCl3 प्लस Cl2 बन जाता है। और इक्वेशन भी ये क्या है? बैलेंस है। और ये किस अभिक्रिया का? क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है? अणु है। क्या है स्टूडेंट्स? अणु है। और ये क्या है? अणु है। ये भी क्या है? अणु है। ये भी क्या है? दोनों अणु हैं। तो ये क्या है? सिंपल अणु है। ये क्या है? हार्ड अणु है, ठीक है। सही है ना? तो ये अभिक्रिया किसकी है भैया? ये आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो एक और दो कंसेप्ट लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो इनमें क्या फर्क होता है? सिर्फ इसमें ऊष्मा का खेल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है? ऊष्मा का खेल होता है, जिसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अब देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अभिक्रिया के बारे में। तो बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ठीक है बने रहें, ठीक है। और अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करें। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।